आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बघौरा, जिला सिंगरौली के कृषक प्रमोद सिंह ने। ये भिंडी की फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रमोद सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, भिंडी की फसल इस समय पुष्पन एवं फलन की अवस्था में है, तो इसमें सबसे ज़रूरी है इस समय खरपतवार प्रबंधन की। अगर खेत में कहीं भी खरपतवार हैं तो उनको साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि खरपतवार फसलों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। उनके पानी और उनका पोषक तत्व एवं सूर्य की रोशनी इनको जो है वो बाधित करते हैं, और उनको इस तरह से अगर उनका खरपतवारों का प्रबंधन करेंगे और खरपतवारों को निकाल देंगे तो इससे आपकी फसल भी साफ रहेगी, साफ़ सुथरी फसल निकलेगी। और इसके अलावा जो वहाँ कीट पतंगे आदि जो उस पर बैठकर और उनका फसलों को नुकसान पहुँचाएँगे, वो भी उनको भी नष्ट किया जा सकता है खरपतवार प्रबंधन के माध्यम से। किसान भाइयों, भिंडी की फसल से यदि आपको अधिक उत्पादन प्राप्त करना है तो इसके लिए सबसे पहले आप फसल की सिंचाई और घुलनशील उर्वरकों के प्रयोग पर विशेष ध्यान दें, तभी गुणवत्ता युक्त भिंडियों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे नंबर 2 पर जल प्रबंधन। फसलों को जल बहुत ही आवश्यक है। बिना जल के फसलें जो है हो पाना संभव नहीं है, इसलिए नमी बनाए रखना खेत में ज़रूरी है। किस प्रकार की भूमि है, किस प्रकार की मिट्टी है, और इस पर निर्भर करता है कि हमें कितना पानी देना चाहिए। वैसे इसमें गर्मी का सीज़न चल रहा है, 2 से 3-4 दिन पर जो है एक सिंचाई दे देना बहुत आवश्यक है। अगर हम खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखेंगे तो हमारा फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि खेत में कहीं भी पानी का बढ़वार नहीं होना चाहिए। कहीं भी पानी अगर बढ़ता है, कहीं भी पानी भरता है तो उसको जल निकास की नाली बना करके और उसको उस तरह से पानी निकास की व्यवस्था करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे पोषक तत्व प्रबंधन की। पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भिंडी की फसल की तुड़ाई लगातार हो रही होती है दूसरे-तीसरे दिन पर, इसलिए उसको पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो इस समय अभी की स्थिति में जो है हम घुलनशील पोषक तत्व के रूप में NPK 19-19-19 का अगर हम 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 से 20 दिन पे एक छिड़काव करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें फसलों को पर्याप्त पोषक तत्व मिल जाएगा। इसके अलावा जो है 0-34-52 या 0-0-50 का भी हम घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसकी भी वही मात्रा 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करने पर फसलों को पर्याप्त पोषक तत्व मिल जाता है और हमारी फसलें अच्छा उत्पादन देती हैं। किसान भाइयों, भिंडी की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप भिंडी की फसल को इनके प्रभाव से बचाने के लिए समय रहते नियंत्रण करें। इसके बाद किसान भाइयों हम बात करेंगे जो चौथी बात है मुख्य रूप से फसल सुरक्षा की। फसल सुरक्षा में सबसे बड़ी है बीमारी है जो है पीला मोज़ैक का। आप देखते होंगे कि भिंडी के जो सिराएँ हैं, जो उसकी पत्तियों की नसें हैं, वो पीली पड़ जाती हैं और इससे फसल पूरी हमारी नष्ट हो जाती है। ये एक मोज़ैक बीमारी है, एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। इस बीमारी का वैसे तो कोई इलाज नहीं है। इसमें सबसे पहले किसान भाइयों को चाहिए कि ग्रसित पौधों को उखाड़ लें, उखाड़ करके उसको या तो जला दें या तो ज़मीन के अंदर गाड़ दें। उसे ज़मीन के अंदर गाड़ देने से कंपोस्ट बन जाएगा, तो उससे हमें जो है पोषक तत्व भी मिलेगा। जलाने से हमें थोड़ा सा नुकसान है। इसके अलावा जो अन्य कीट हैं जैसे सफ़ेद मक्खी हैं, चूसक कीटों में जैसिड हैं, ये देखेंगे पत्तियों के नीचे बैठे रहेंगे और पत्तियों का रस चूसेंगे। इसके अलावा ये वायरस जो है, जो विषाणु है, जो पीला जनित मोज़ैक है या अन्य मोज़ैक बीमारियां हैं, उनको भी फैलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके कीटों का नियंत्रण करना चाहिए जो कीट इन बीमारियों, इन रोगों को फैलाते हैं। तो इसके लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। यदि फिर भी 10-12 दिन बाद
कीट का नियंत्रण नहीं होता है तो दूसरी दवा बदल देनी चाहिए। जैसे थायामेथाक्साम 0.5 ml दवा जो है प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा जो और दूसरे कीट हैं जैसे फली एवं तना-वेधक जो बहुत ही इसके लिए घातक है, ये फलियों को भेद देता है, इसके जो है फलियां नष्ट हो जाती, नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों इसमें जो है क्विनाल्फास या फिर क्लोरोपायरिफास का जो मिक्सचर आता है इसका घोल बना करके 1 से 1.5 ml दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। जिससे इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ है जो प्रकाश प्रपंच होता है, रात में जो लाइट जलाते हैं उसमें कीट आके फंस जाते हैं और हमारे कीट जो है उसकी संख्या नियंत्रित हो जाती है और फसलों से हम इसकी सुरक्षा कर लेते हैं। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल कर देते हैं हम, इससे मेल कीट जो हैं, जो नर कीट हैं वो आके फंस जाते हैं, इससे कीटों की संख्या नियंत्रित हो जाती है। इस तरह से हम फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। किसान भाइयों मेरे द्वारा ये बताई गई जो 4 बातें हैं, अगर इनको आप अमल में लाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके भिंडी का फसल उत्पादन अच्छा होगा